हेलो एरीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है ओरेकल मैसेजेस रिगार्डिंग योर सिचुएशन। आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग है और देखेंगे इस रीडिंग में कि आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको क्या जानने की ज़रूरत है। इस रीडिंग में हम वो पता लगाने की कोशिश करेंगे। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके, एंड दिस इज़ द टाइमलेस रीडिंग। अगर आप में रेजोनेट होता है तो ले लीजिए, अदरवाइज चेक योर मून साइन, राइजिंग साइन एंड वीनस साइन आल्सो। ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट एरीज कि आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, let's find out. Okay, Aries. Ooh, ooh. या एरीज में भी शायद हो सकता है कि देर इज़ द न्यू स्टार्ट अबाउट योर राइट नाउ। मे बी शायद जहाँ से भी आपकी लाइफ में डार्कनेस था, ओके, उससे आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो मुझे। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स थे, चैलेंजेस थे राइट नाउ, और आपने बाखूबी उस सिचुएशन से उभरते हुए दिख रहे हो और अपनी लाइफ में अपने आप पे भरोसा रखे। ओके, भरोसा रख के फ्रीली फ्रीली कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो। एक स्टेप रखने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो अभी। ओके, वो कुछ भी हो सकता है, मे बी जॉब सिचुएशन में हो सकता है, घर के मामलों में हो सकता है, लव लाइफ के मामलों में हो सकता है। जो भी ये डार्कनेस था ना, उससे आप उभर रहे हो राइट नाउ। ओके, उभर रहे हो एंड जस्ट अपनी स्टेबिलिटी के लिए जो भी भरोसा रखे हो कि जस्ट मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। और सी, दिस इज़ अ न्यूड पर्सन इज स्टैंडिंग देयर, खड़े हैं और वो वॉच कर रहे हैं कि मैं कब न्यू स्टार्ट करूँ बोल के। ओके, सी, न्यू जर्नी स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। मे भी शायद किसी ने हो सकता है कि अभी फ़िलहाल बिजनेस में हो सकता है कि जॉब चेंज करके बिजनेस में घुस गए हो और एक स्टेप आगे बढ़ गए हो, जस्ट लाइक डैट। मुझे यहाँ पर आपकी सिचुएशन लुक गुड। ओके, एरीज अपने ऑब्स्टिकल्स से, चैलेंजेस से राइजिंग अप हो रहे हो एंड एक कदम आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, नो डाउट, एंड सी, ट्रस्टिंग योर सेल्फ, ट्रस्टिंग डिवाइन, ट्रस्टिंग अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखा है, अपने गट फीलिंग पे भरोसा रखे एक सिंगल स्टेप लेते हुए दिख रहे हो। नाउ आई फील मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो अपने इस डार्कनेस से, जस्ट लाइक जॉब चेंज, जॉब स्विच ऑन कर रहे हो एक शहर से दूसरे शहर। ओके, तो राइजिंग अप हो रहे हो गाइस, नॉट अ बैड, वेरी नाइस एनर्जी। ओके, व्हाट एल्स, और क्या है एरीज के लिए बताइए प्लीज़। एंड सी, दिस इज द एम्परर कार्ड, आपका कार्ड है गाइस। सी, दिस इज़ द पावरफुल कार्ड। आप अपनी लाइफ के एम्परर बन रहे हो एक स्टेप आगे बढ़ के। ओके, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि पर्सन को, सिचुएशन को, सिनारियो को आप कंट्रोल कर रहे हो, अपने स्टेबिलिटी को कंट्रोल कर रहे हो। ओके, अपने आप पे भरोसा रखे। एंड सी, मे बी देर इज़ द सो मच, मे बी शायद सी, 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे बी शायद पास्ट में जो भी ये डार्कनेस था उससे आप बाहर निकल रहे हो, राइट। प्लानिंग कर रहे हो अपनी इस एम्परर के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। मे बी शायद पैशन हो, जोश हो, जुनून है राइट नाउ कि मुझे लाइफ में कुछ करना है बोल के, लाइफ में आगे बढ़ना है, सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। मेंटल तौर पे जो भी ये डिस्टर्बेंस था ना एरीज, वो आप उससे आप उभर चुके हो। ओके, और अपनी लाइफ में एक बोल्ड डिसीजन ले लिया है, एक अपनी स्टेबिलिटी के बोल्ड डिसीजन लेके एक कदम आगे बढ़ चुके हो। वाओ, लेट्स फाइंड आउट मोर। What else for Aries? And see, दिस इज़ द कार्ड ऑफ, मुझे लगता है कि दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। ओके, जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स थे,
ऑब्स्टिकल्स थे, चैलेंजेस थे होम लाइफ को लेके या फिर जॉब को लेके या फिर अपने मेंटल स्ट्रेस को लेके, यू आर क्लियर द एयर गाइस। अभी आप उस मेंटल सिचुएशन से बाहर निकल चुके हो। ओके, टुवर्ड द बॉटम ऑफ द डेक एंड सी, बाहर निकल चुके हो एंड जस्ट मे भी शायद इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। ओके दिस एंड सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इन्फिनिट अबंडेंस। अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ गाइस। मे भी शायद बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। नाउ इज़ द टाइम टू, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसका रिवॉर्ड मिलने का टाइम आता हुआ दिख रहा है। ओके, सो यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो देखिएगा जरूर गाइस, क्योंकि जो भी ये मेंटल स्ट्रेस था, जो एग्जाइटी दे रहा था, उससे आप बाहर निकल चुके। ओके, एंड इन्फिनिटी अबंडेंस इज देयर गाइस। आपके सारे एफर्ट का, मेहनत का रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, सो डोंट वरी गाइस, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द डिवाइन। आप अपनी लाइफ के एम्परर बन रहे हो। वाओ, what else for Aries? And see, take time to reflect. Maybe शायद this is the card of guys. अभी आप दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिरर गार्डियन का कार्ड है गाइस। डोंट यू वरी, एंजल्स आपके साथ में सबसे पहली बात तो। और अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं आप डाउट हो, ओके, अपने आप में डाउट कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ूँ तो क्या होगा मेरे साथ में, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। बट नो मैटर व्हाट गाइस, अगर समटाइम अकेले में रह के सोचना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। आप ये सोचिए कि अभी फ़िलहाल पहले आप कहाँ थे और अभी आप कहाँ हो और अभी आने वाली उसमें कहाँ जाने वाले बोल के। ओके, रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज यहाँ पर आप ना अपने मेंटल पीस से अभी उभर रहे हो, मेंटल पीस से उभर रहे हो और सोच रहे हो कि अपने आप पे फोकस कर रहे हो कि मैं पहले कहाँ था, अभी कहाँ हूँ, और मैं जब एक स्टेप आगे लूँगा तो कहाँ जाऊँगा बोल के। ओके, that is the energy guys, and no matter what guys, अगर आपकी लाइफ में एंग्जाइटी है, चैलेंजेस है, तो आप अपनी सिचुएशन को बाखूबी से हैंडल कर लोगे। ओके, एंड सी, ऑर्गेनाइजेशन अगेन सी, अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज, जिस भी एरिया में आप किसी हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम होती है राइट। किसी की लव प्रॉब्लम होती है, किसी की मनी प्रॉब्लम होती है, उसको प्लान के साथ में, टारगेट के साथ में उसको बाखूबी आप ऑर्गेनाइज कर लोगे। ओके, एंड 3 ऑफ एक्शन का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, जस्ट लाइक दिस, एक्शन ले रहे हो अपने फर्स्ट स्टेप पे। ओके, एक्शन ले रहे हो अपने फर्स्ट मूव पे। ओके, एक्शन ले रहे हो अपने जो आपके लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन है उस पे, बिकॉज यू आर पावरफुल नाउ। ओके, लीडरशिप रोल निभा रहे हो अपनी लाइफ में, ऑर्गेनाइज करके चलते हुए दिख रहे हो, टारगेट बना के रखा हुआ है। ओके, डिसिप्लिन के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एंड नाउ दिस इज़ द एक्शन गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि थिंग्स जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है ना गाइस, नाउ इज़ द, आपको लग रहा है कि वो ब्यूटीफुली काम हो रहा है बोल के। ओके, बिकॉज यू आर प्लानिंग, आप प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ रहे हो, स्ट्रैटेजी के साथ में आगे बढ़ रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, दैट्स वाई कुछ ना कुछ तो न्यू स्टार्ट हुआ है गाइस आप लोगों की लाइफ में। वो सिंगल स्टेप किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, शादी के मामलों में भी हो सकता है कि किसी की लाइफ में अभी अभी शादी हुई हो, जस्ट लाइक सिंगल स्टेप राइट, उस टाइप का भी हो सकता है। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर। ऑर्गेनाइज के साथ में आप ना अपनी लाइफ में कंट्रोल कर रहे हो स्टेबिलिटी के लिए, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो गाइस। ओके, एंड सी देयर इज अ
टावर मूवमेंट का सडनली हुआ है आपकी लाइफ में, ओके। सडनली में भी शायद हो सकता है कि आपको डार्कनेस में से लाइट मिल गई हो, सडनली ऑब्स्टिकल्स में से आपको निकलने का रास्ता मिल गया हो, ओके। must be need that, yeah. See, this is the card of faith. Maybe शायद this is the card of Hierophant का card है guys. There's a sudden change about your commitment, about your high knowledge, about your relationship, about your raise, promotion, job, okay. जहाँ पर भी आप faith रखे हुए थे इतने सालों से, मे बी शायद 3 साल से 2 साल से, ओके, तो उसमें सडन चेंज हुआ है। डिवाइन ने आपको सडनली रास्ता दिखाया है। दैट्स वाई यहाँ पर यू स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी गाइस, ओके, न्यू जर्नी, देयर इज अ चेंज। वाओ वाओ एरीज, लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स फॉर एरीज। आपके लाइफ में सडन चेंज हुआ है गैस, जॉब को लेके, मनी को लेके, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप को लेके, पार्टनरशिप को लेके, ओके। एंड नाउ आप अपनी लाइफ को एक स्ट्रैटेजी के साथ में, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आगे बढ़ रहे हो। एंड सी देयर इज द पार्टनरशिप गाइस, आई टोल्ड यू देयर इज द पार्टनरशिप हो सकता है, बिजनेस में पार्टनरशिप हो सकता है, लव लाइफ में टीम वर्क होके काम कर रहे हो कि अपने बेटर रिजल्ट के लिए, एंड फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे इस पार्टनरशिप के लिए, ओके। मे भी शायद किसी ने हो सकता है कि न्यू बिजनेस स्टार्ट किया हो, किसी ने हो सकता है टीम वर्क होके प्रोजेक्ट में सक्सेस पा लिया हो, ओके, एक कदम आगे बढ़ गए हो ट्रस्ट रख के, ओके। या लेट्स फाइंड आउट मोर गाइस। What else for Aries? And see, be graceful in movement and action. Patiently, slowly, आप अपने टारगेट तक पहुंचने के बारे में सोच रहे हो कि मे भी शायद हो सकता है कुछ लोगों ने बहुत टाइम से पेशेंट रखा हो, और नाउ इज़ द टाइम ऑफ रिवॉर्ड, ओके। See, now is the time of reward because patiently अपने movement को, अपने action को action ले रहे हैं, तो now is the time of reward guys, okay. Be graceful in movement and action guys. Don't be a hurry. अगर किसी को अभी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं मिला है, ओके, जो भी वो खुशी चाह रहे थे, जो भी वो चाहते थे कि उनके लाइफ में सक्सेस मिले, नहीं मिल रहा है, तो गाइस आगे बढ़ते रहिएगा और पेशेंट रखिएगा, ओके, बिकॉज देयर इज़ द अबंडेंस। यूनिवर्स आपको आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो हैव पेशेंट गाइस, ओके। पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। व्हाट एल्स फॉर एरीज? व्हाट एल्स फॉर एरीज? मे भी शायद हो सकता है कि बिजनेस किसने स्टार्ट किया है तो पार्टनरशिप में उनको लग रहा है कि अभी पार्टनरशिप तो हो गया, बिजनेस तो स्टार्ट हो गया, बट वो अभी सेटल नहीं हुआ है, तो उसके पीछे आप पेशेंट रखिएगा, ओके गाइस। एंड सी मिरेकल्स, एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ, ये कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि कहीं स्लो डाउन हो गया है, लाइफ स्टैगनेंट हो गया है, तो डे टू डे लाइफ में आप मिरेकल्स को ढूंढिएगा। मे भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हो जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, डे टू डे लाइफ को इंजॉय करना, ओके। आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, बट आपको मे भी शायद समझ भी नहीं आ रहा होगा, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ द बॉटम ऑफ द डेक। या मिरेकल्स हो रहे हैं, एंड गो विद द फ्लो गाइस। लाइफ के साथ चलते जाइए, पुश करने की कोशिश मत कीजिए, जस्ट लाइक बहते पानी में जस्ट गो विद द फ्लो गाइस। यूनिवर्स के फ्लो पे चलते रहिए, पुश करने की कोशिश मत कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, बिकॉज मूवमेंट एंड एक्शन ग्रेसफुली होना चाहिए आपकी लाइफ में, ओके। या अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो गाइस, अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कहीं आपकी लाइफ में सडन चेंज हुआ है पार्टनरशिप को लेके, लव लाइफ को लेके, होम लाइफ को लेके, ओके। बट सडन चेंज हुआ आपके अच्छे के लिए, ओके।
आपके अच्छे के लिए हुआ, ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाओ और आपकी लाइफ में खुशी आ पाए। बट गाइज मुझे यहाँ पर ना नो डाउट आप लोगों ने कुछ ना कुछ सिंगल स्टेप तो लिया हुआ है। ओके, न्यू स्टार्ट किया है अपने आप पे भरोसा करके। हाँ, और जो भी आपकी चैलेंजिंग सिचुएशन थी उसको आपने ओवरकम कर लिया। ओके, ऑर्गेनाइज के तौर पे स्ट्रैटेजी करके, प्लानिंग करके उस पर एक्शन ले लिया है। वाओ, लेट्स फाइंड आउट एरीज, यूनिवर्स आपको किस चीज़ पे सतर्क रहने के लिए कर रहे हैं। ओके, किसी के लाइफ में रेज हुआ है, प्रमोशन हुआ है, चेंज ऑफ जॉब हुआ है, शादी हुई है। वाओ, अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है गाइस कि कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि कुछ हो नहीं रहा है, तो ट्रस्ट योर सेल्फ गाइस। ओके, भरोसा रखिएगा। वास्तव किस चीज़ पे अवेयर रहना है एरीज को, किस चीज़ पे अवेयर रहना है? जेंटलनेस पे गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, लोगों का ख्याल रखिए, जो लोगों के प्रति जेंटल होइएगा, अपने प्रति जेंटल होइएगा। ओके, उसके ऊपर सतर्क रहना है। ओके, प्यार के ऊपर डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड गाइस, बिकॉज एरीज आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हो, जोशीले होते हो। अगर कहीं ना कहीं आपको आपने एक्शन लिया है न्यू स्टार्ट के लिए, अगर उसका रिवॉर्ड नहीं दिख रहा है तो गाइस फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, अपने आप में जेंटल रहिएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे अबंडेंस है, जो भी आप अबंडेंस चाहते हो। ओके, सी, तो इस पे सतर्क रहना है। ओके, लेट्स फाइंड आउट एंजल्स आपको किस तरह से मदद करें, कैसे आपको हेल्प करें एंजल्स। ओके, सी, हीलर एंजल्स आपको मदद कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर डार्कनेस है, थंडर है, चैलेंजेस है, उससे उभरने के लिए मदद करें। ओके, फेथ दे के मदद कर रहे हैं, एबिलिटी दे के मदद करें, जो भी आपकी यूनिक क्वालिटी है वो दे के मदद करें यूनिवर्स। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अपने आप पे जेंटल रहिए, लोगों पे जेंटल रहिए। बिकॉज अगर कहीं आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो अपने सिचुएशन को लेके, तो वो आपको ये हीलिंग एबिलिटी दे रहे हैं, उसे उभरने की ताकत दे रहे हैं, हर सिचुएशन से डील करने की ताकत दे रहे हैं। ओके, स्टे टू सी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टे ट्रू टू योर पाथ एज अ हीलर। ओके, अपने पाथ पे बरकरार रहिए और गाइस अपने आप में अगर किसी के लाइफ में डार्कनेस है तो उसमें से हील होइए, बिकॉज यू आर अ हीलर। आप अपने आप के लिए हीलर हो, या फिर कुछ लोगों से लगे दूसरों के लिए हीलर हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट एरीज आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। ओके, फोकस करना है ट्रस्ट से, ट्रस्ट योर सेल्फ गाइस, ट्रस्ट आपको फोकस करना है, भरोसा रखना है। ओके, भरोसा रखना है अपनी आप पे, भरोसा रखना है यूनिवर्स पे, भरोसा रखना है उनके डिसीजन पे। ओके, ट्रस्ट योर सेल्फ गाइस। ओके, हैव फेथ एंड मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहना है ट्रस्ट रखते हुए। ओके, बिकॉज यहाँ पर आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर चुके हो। भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए, डोंट डाउट योर सेल्फ किसी भी सिचुएशन में। ओके, या लेट्स फाइंड आउट एरीज, व्हाट्स योर पोटेंशियल फ्यूचर आउटकम, what's the potential future outcome for Aries? वेरी नाइस एनर्जी है गाइस, ट्रस्ट रखिएगा। ओके, सी, ट्रस्ट रख के आगे बढ़िएगा गाइस। यू वोंट बिलीव कि क्या कार्ड आया है इन फ्यूचर के लिए, पोटेंशियल फ्यूचर के लिए। सी, 10 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, so much greenery, yellow is okay, light is there guys। 10 of cup, इमोशनली स्टेबल हो रहे हो इन पोटेंशियल नियर फ्यूचर। तो गाइस
हार मत मानिएगा, हिम्मत मत हारिएगा। स्लो अगर आपकी लाइफ में डार्कनेस है तो उसको स्लोली एंड स्टेडी उसको हैंडल कीजिएगा, प्लानिंग कीजिएगा, ओके। बट इन फ्यूचर, पोटेंशियल फ्यूचर, जो भी आने वाला फ्यूचर है उसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, होम लाइफ में सेटिस्फैक्शन, बच्चों के साथ सेटिस्फैक्शन, अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो, ग्रोथ हो रहा है, सी देयर इज सो मच लाइटिंग इज देयर। फैमिली ग्रोथ हो रहा है किसी के लिए, मनी वाइज ग्रोथ हो रहा है। दिस इज द इमोशनली स्टेबल, ओके गाइज। सो डोंट वरी गाइज, trust yourself, Aries, trust yourself, okay, and go with the flow, okay Aries। या Aries, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी ही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके Aries, लव एंड लाइट, टेक केयर।